इतिहास में कुछ युद्ध तलवारों से नहीं, विश्वासघात से हारे जाते हैं और रणथंभौर की ये कहानी खून, साजिश और धोखे से लिखी गई थी। 13वीं सदी, अरावली की चट्टानों पर खड़ा रणथंभौर का अजय किला दिल्ली सल्तनत के लिए एक खुली चुनौती। इस किले का शेर था हमीर देव चौहान, जो झुकना नहीं जानता था और सौदे नहीं करता था। दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी खुद रणथंभौर पर चढ़ाया। उसे यकीन था कि ताकत के आगे हर किला गिरता है, लेकिन हुआ उल्टा। रणथंभौर की दीवारों के भीतर इतिहास कांप उठा। जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव चौहान के हाथों कैद हो चुका था। हमीर देव ने दुश्मन को मारने के बजाय छोड़ दिया। दिल्ली की सल्तनत में दया सबसे बड़ी भूल थी। कुछ ही समय बाद कारा में जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल कर दिया गया। कातिल था उसका ही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अब सवाल ये नहीं था कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये था रणथंभौर कब गिरेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को मिटाने की कसम खाई। इस अभियान को अपनी कलम में कैद कर रहा था अमीर खुसरो, जिसकी लिखी हर पंक्ति खिलजी की जीत का ऐलान थी। लेकिन रणथंभौर अब भी अजय था, क्योंकि दीवारें मजबूत थी और राजा अडिग। पर खतरा बाहर नहीं, अंदर से आया। हमीर देव का विश्वास पात्र सरदार रणमल सोने, सत्ता और डर के बदले रणमल ने किले के सारे रहस्य अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिए। रात के अंधेरे में दरवाजे खुले, खिलजी की सेनाएं घुसीं और रणथंभौर की दीवारों पर आग और खून बहने लगा। हमीर देव चौहान ने अंत तक युद्ध किया, लेकिन जब हार तय हो गई तो उसने पराजय नहीं चुनी। राजपूत मर्यादा के साथ अंत को अपनाया। तलवार हाथ में थी और सिर गर्व से ऊंचा। रणथंभौर की हार तलवार से नहीं हुई थी, वो टूटा था एक सरदार के विश्वासघात से। और इतिहास आज भी पूछता है, अगर रणमल ना होता तो क्या खिलजी जीत पाता।